हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएनआर स्केच। तो आज मैं आप लोगों के लिए चेम्फर और फिलेट कमांड का ऑटोकैड में क्या यूज होता है और कैसे इसको यूज करते हैं वो सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आते हैं हम लोग चेम्फर कमांड पे। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल डायग्राम में एक रेफरेंस के लिए एक रेक्टेंगल डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिसका एज को हम लोग चेम्फर करके सीखेंगे। ठीक है, तो आते हैं चेम्फर कमांड में। तो आते हैं यहाँ पे देखिए माउस वाला लेफ्ट वाला बटन से चेम्फर को मैं क्लिक कर ली हूँ। उसके बाद हम लोग पहले डिस्टेंस मेथड सीख लेते हैं। यहाँ पे बहुत तरीका है चेम्फर करने का, पहले हम लोग डिस्टेंस वाला मेथड सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या सिलेक्ट फर्स्ट लाइन और डिस्टेंस डालने के लिए बोला। ठीक है, तो डी टाइप करके मैं कीबोर्ड का जो डी वाला बटन है उसको टाइप करके मैं एंटर टाइप कर रही हूँ, डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस, आपको कितना डिस्टेंस में चेम्फर करना है। मान लीजिए मैं 500 mm में चेम्फर डिस्टेंस डाल रही हूँ, यहाँ पे 500 टाइप करके एंटर कर दिए। उसके बाद चेम्फर हमेशा दो लाइन में होता है, पहला लाइन ये और सेकंड लाइन ये। तो अभी सेकंड चेम्फर डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो यहाँ पे भी 500 टाइप करके मैं एंटर करूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन को सिलेक्ट करेंगे, किस लाइन से चेम्फर करना है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना सिलेक्ट फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर लिए, सिलेक्ट सेकंड लाइन। ठीक है, अब सेकंड लाइन को सिलेक्ट कर दिए। देखिए चेम्फर मेरा हो गया है। आपको हम यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करके चेम्फर का डिस्टेंस दिखा देते हैं। जो 500 डिस्टेंस में मैं चेम्फर की थी वो सही है कि नहीं। ठीक है, देखिए 500 डिस्टेंस में मेरा चेम्फर हो गया। तो आते हैं अब हम चेम्फर का दूसरा एंगल मेथड से सीखने के लिए। ठीक है, आते हैं चेम्फर। इस बार हम लोग शॉर्टकट कमांड का यूज कर रहे हैं। शॉर्टकट कमांड चेम्फर का है CHA टाइप करके आपको एंटर कर देना है। हो गया चेम्फर मेरा, यहाँ पे हो गया, पिक हो गया चेम्फर। इस बार हम डाल रहे हैं एंगल। ठीक है, एंगल टाइप करके करेंगे। ठीक है, एंगल मतलब कितना एंगल में आप चेम्फर करना चाहते हैं वो है। ठीक है, तो एंगल के लिए मैं ए टाइप करके एंटर कर रही हूँ। इस बार आपको पूछ रहा है कि स्पेसिफाई चेम्फर लेंथ और फर्स्ट लाइन। ठीक है, अब एंगल डालेंगे तो मैं 60 डिग्री एंगल में चेम्फर करूंगी। यहाँ पे 60, आप चाहे तो दूसरा डिग्री में भी कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, कौन सा लाइन। चेम्फर हमेशा दो लाइन में होता है। ठीक है, देखिए दो लाइन में होगा तो ये लाइन में सिलेक्ट कर ली। उसके बाद अप्लाई सेकंड लाइन, सिलेक्ट सेकंड लाइन। ठीक है, तो सेकंड लाइन भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हो गया, चेम्फर हो गया। अब आप पूछिएगा कि ये 60 डिग्री में हुआ है कि नहीं, हम चेक करते हैं। ठीक है, एंगुलर डायमेंशन करने के लिए एंगुलर डायमेंशन के देखिए 60 डिग्री पे मैं इस बार चेम्फर कर चुकी। ठीक है, आप चाहे तो 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री, मतलब कभी कभी हम लोग का एज पर ड्राइंग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कभी कभी एंगल डालना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एंगुलर मेथड से चेम्फर भी सिखा दिया आपको। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रोसेस पे चेम्फर का। तो उसके लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स नया ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं चेम्फर कमांड पे, CHA टाइप करके मैं एंटर कर दी, चेम्फर हो गया। हमेशा आपको जब भी चेम्फर यूज करना है आपको डिस्टेंस देना ही है। डी टाइप करके मैं डाल रही हूँ। इस बार 500 नहीं देते, इस बार 800 डिस्टेंस देते हैं, 800 mm। ठीक है, ये फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस हुआ। इस बार सेकंड चेम्फर डिस्टेंस में एंटर करके टाइप करिए, सेकंड चेम्फर डिस्टेंस हुआ। इस बार ट्रिम मेथड सिखा रहे हैं। ठीक है, ट्रिम मेथड। ठीक है, तो इस बार टी एंटर कर दिए। ठीक है, ट्रिम में आपको यहाँ पे देखिए एंटर ट्रिम मोड ऑप्शन। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई पर्पस में नो ट्रिम का भी यूज होता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, एंड टाइप करके एंटर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको पूछ रहे हैं सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, ये मेरा फर्स्ट लाइन है और ये मेरा सेकंड लाइन है। तो ये नो ट्रिम जो किए थे उस वजह से मेरा क्या हुआ, ये लाइन जो है ट्रिम नहीं हुआ, ये वाला लाइन। ठीक है, देख पा रहे हैं ये वाला लाइन नो ट्रिम किए थे, इसलिए अगर मैं ट्रिम करती तो ये दोनों लाइन मेरा कट हो जाता, ये इरेज होता, ये दोनों एज जो दिख रहे हैं ना आप, ये वाला एज तो ये नहीं रहता। तो पहले जो कर रहे थे हम वो ट्रिम यूज करके कर रहे थे, मतलब ऐसे जनरली चेम्फर जब भी सिलेक्ट करते हो ट्रिम हो ही जाता है। तो नो ट्रिम कभी कभी कुछ ड्राइंग में कभी कभी हम लोगों को नो ट्रिम का भी यूज जरूरत पड़ता है। तो कोई डिजाइन है कि उसको नहीं काटना है तो नो ट्रिम मेथड से कर लेते हैं। फिर से एक बार चेम्फर दिखा दी कैसे यूज होता है। CHA टाइप करके मैं एंटर कर दिया। उसके बाद इस बार नो ट्रिम नहीं करेंगे, इस बार ट्रिम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद डी टाइप करके एंटर कर दी। 500 डाल रही हूँ मैं, 500 एंटर, 500 एंटर। उसके बाद टी है, यहाँ पे नो ट्रिम मेरा पहले था, इस बार मेरा ट्रिम है। ठीक है, टी एंटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपना जो दो लाइन से मेरा चेम्फर करना है वो। देखिए इस बार मेरा नहीं है ये वाला, जो उस ऊपर में देखिए ऊपर में ये था, नो ट्रिम किए थे इसलिए ये था, और इस डायग्राम में इससे नीचे पोर्शन में मेरा ये ट्रिम कर दी मैं, इसलिए ये नहीं है। ठीक है, हो गया सब टेक्निक, मतलब चेम्फर कितना टेक्निक से हम कर सकते हैं सब कुछ एक साथ में सिखा रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को। अब आते हैं हम मल्टीपल चेम्फर पे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि मेरा डायग्राम मान लीजिए बड़ा है, मेरा बहुत सारा ब्लॉक है और सब ब्लॉक को हमको एक साथ चेम्फर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जनरली ऐसा यूज होता है मैकेनिकल डायग्राम में, सिविल और आर्किटेक्चर में भी होता है कभी कभी प्रोजेक्ट में।
तो आते हैं सेमफर, कैसे एक साथ सबको सेमफर कर लेते हैं, ठीक है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, सेमफर यूज करते हैं तो सेमफर कमांड जब यूज करके खत्म हो जाता है उस कमांड से वो छूट जाता है, लेकिन इस बार जो करेंगे वो कमांड कंटिन्यू रहेगा, बहुत सारा डायग्राम को एक साथ सेमफर कर पाएंगे। क्या CH से टाइप करके मैं एंटर कर दी हूँ, ठीक है। इसके बाद मल्टीपल मेथड से करेंगे। पहले तो आप एक बात तो मान लीजिए, चैम्फर में आपको डिस्टेंस डालना ही है, तो D टाइप करके एंटर करना है। D इस बार मान लेते हैं 1000 mm, इस बार डिस्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। 1000 टाइप करके एंटर कर दी। अब ये फर्स्ट वाला सेमफर डिस्टेंस था, इस बार मैं सेकंड सेमफर डिस्टेंस दे रही हूँ, ठीक है। ये सेकंड सेमफर डिस्टेंस मेरा हुआ, ठीक है। इस बार मैं मल्टीपल मेथड से करेंगे, तो इसलिए क्या करेंगे, अभी मैं M टाइप करके एंटर कर दिए, हो गया मेरा मल्टीपल मेथड। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन में सिलेक्ट कर ली, सेकंड लाइन में सिलेक्ट कर ली, लेकिन देखिए मेरा सेमफर कमांड अभी भी एक्टिवेट है, ये सेमफर कमांड मेरा गया नहीं है, अभी भी है मेरे पास। तो हम जितना चाहे सेमफर कर लेते हैं। ऊपर वाला डायग्राम में सेमफर करके दिखा देती हूँ। मतलब बोलने का ये पर्पस है मेरा कि एक ही सेमफर कमांड यूज करके हम जितना भी डायग्राम है, जितना चाहे, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब जगह पे मैं सेमफर कर सकती हूँ। जहाँ मेरा जरूरत है इस पर ड्राइंग में एक ही कमांड ले लिए, सब कुछ एक साथ कर लिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर एंटर कर दीजिए, सेमफर हो गया, हो गया। अब आते हैं सेमफर का पॉलीलाइन मेथड में, ठीक है। पॉलीलाइन मेथड, जो पॉलीलाइन है वो है एक कंटिन्यूअस लाइन होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस लाइन। पॉलीलाइन का मतलब ये है कि वो एक कंटिन्यूअस लाइन है, वो एक कंटिन्यूअस फिगर है, ठीक है। और जो लाइन कमांड से हम लोग डायग्राम करते हैं, वो यहाँ पे जो पॉलीलाइन से हम ये डायग्राम की हूँ मैं रेक्टेंगल, तो ये देखिए मतलब सिलेक्ट करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल ही सिलेक्ट हो गया। जनरली रेक्टेंगल कमांड में भी पॉलीलाइन होता है, देखिए ये रेक्टेंगल जब भी सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, पूरा सिलेक्ट हो गया। इस पर मैं लाइन कमांड से रेक्टेंगल ड्रॉइंग करेंगे, ठीक है। लाइन ले ली हूँ मैं, ये मेरा लाइन कमांड से क्या हुआ, रेक्टेंगल है, ठीक है। तो इसका जो लाइन है वो पार्ट बाय पार्ट है, 1 2 3 पार्ट, हर एक लाइन को मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा। आते हैं सेमफर कमांड में कैसे पॉलीलाइन को हम लोग सेमफर करते हैं वो दिखा देते हैं। CHA सेमफर टाइप करके मैं एंटर कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको तो डिस्टेंस डालना ही है, आप मान लीजिए कि सेमफर जब भी करेंगे तो डिस्टेंस डालना ही है, तो D टाइप करके एंटर कर रही हूँ मैं। उसके बाद इस बार 250 mm डिस्टेंस दे रही हूँ, फर्स्ट डिस्टेंस हुआ, सेकंड पॉइंट का डिस्टेंस कर रही हूँ, सेकंड लाइन का डिस्टेंस 250, एंटर। उसके बाद इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, पॉलीलाइन को सेमफर करेंगे, ठीक है। पॉलीलाइन देखिए, ये पॉलीलाइन, तो P टाइप करके मैं एंटर कर दिए। आप देखिए चारों साइड मेरा एक ही बार में सेमफर हो गया, क्लियर। इस बार चारों साइड, लेकिन जो लाइन से करेंगे मैं उसमें नहीं होगा, वो भी दिखा रहे हैं। CHA टाइप करके एंटर कर दिए। उसके बाद डिस्टेंस दूंगी मैं, मान ली डिस्टेंस इस पर 350 दे रही हूँ, 350 पॉलीलाइन दिखा रहे पॉलीलाइन कर रहे हैं, P एंटर। लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये मैं सेपरेट लाइन ली थी, ये नहीं हो रहा है। यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट 2D पॉलीलाइन, 2D पॉलीलाइन ही आपका होना पड़ेगा, पॉलीलाइन है ही नहीं तो इसमें किस लिए होगा, ये नहीं होगा। ये चारों साइड एक साथ हो गया क्योंकि ये कंटिन्यूअस फिगर है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है, हर एक लाइन ये कंटिन्यूअस है। कहीं पे भी एक लाइन पे सिलेक्ट करूंगी तो सब लाइन एक साथ सिलेक्ट हो गया मेरा, ठीक है, हो गया, क्लियर, सेमफर क्लियर। अब आते हैं मेरा नेक्स्ट कमांड फिलेट पे, ठीक है। तो आते हैं मेरा फिलेट कमांड पे। फिलेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे टूल बार में फिलेट कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे फिलेट कहाँ है, सेमफर के नीचे जनरली फिलेट रहता ही है, ये फिलेट है, ठीक है। उसके लिए भी हम लोग को अभी रेक्टेंगल बॉक्स बनाना पड़ेगा ताकि उसका एज जो है हम फिलेट कर पाए, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा रेक्टेंगल है एग्जाम्पल के लिए, तो फिलेट पे आते हैं। फिलेट को मैं पिक कर ली, यहाँ पे सेम सेमफर की तरह ही है हल्का सा, लेकिन इसमें जो है वो रेडियस डाल सकते हैं, जनरली हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए रेडियस के लिए R टाइप करके एंटर कर देंगे, रेडियस मान लेते 250। अब यहाँ पे कि सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट मेरा ये, सिलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट मेरा ये, तो ये मेरा देखिए आर्क हो गया ना ये। तो चैम्फर में क्या होता है, ये लाइन हुआ है इस तरह का एंगल लाइन, लेकिन फिलेट में मेरा क्या होगा, रेडियस होगा, रेडियस में इस तरह का आर्क आएगा। तो मैं आपको रेडियस का यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे रेडियस का डिस्टेंस भी दिखा रही हूँ, लाइन डिस्टेंस 250 में मैं की थी ना, 250 देखिए 250 हो गया क्लियर। फिर से एक बार दिखा रही हूँ नीचे में, ठीक है। आते हैं फिलेट पे, तो फिलेट का शॉर्टकट कमांड है एंटर, F टाइप करके एंटर करना है, फिर R टाइप करके एंटर करना है। इस पर थोड़ा बड़ा रेडियस दे रहे हैं हम, बड़ा रेडियस के लिए 450 रेडियस दे रहे हैं, 450 एंटर। उसके बाद सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कर ली। इस बार सेकंड ऑब्जेक्ट, देखिए ये हो गया रेडियस, हो गया ये रेडियस। अब इस रेडियस पर लाइन से ड्रॉ करेंगे, पॉइंट मेरा जरूरत पड़ेगा, पॉइंट की रेफर में डाल पाएंगे डायमेंशन,
450 में किए थे ना, फिलेट हो गया 450 में, ठीक है। और फिलेट का और एक कमांड में आते हैं, एफ एंटर। फिलेट का क्या हुआ, रेडियस हो गया। पॉलीलाइन फिलेट कैसे करते हैं, ठीक है। पॉलीलाइन चेम्फर की तरह ही है, बॉक्स बना लिए हम लोग, उसके बाद फिलेट कमांड ले लिए, एफ एंटर, एफ एंटर। इस फिलेट में रेडियस डालना ही है तो आर एंटर, 200 एंटर। उसके बाद फिर हम लोग इस पर पॉलीलाइन, पॉलीलाइन के लिए पी एंटर। पूरा बॉक्स को एक ही साथ में मेरा क्या होगा, फिलेट हो गया, ठीक है। पूरा बॉक्स, ये पॉलीलाइन है ना, पॉलीलाइन का कमांड लास्ट में डाले हैं ना पॉलीलाइन, तो इसलिए मेरा पूरा बॉक्स को, पूरा रेक्टेंगल बॉक्स को एक ही साइड में 4 एज एक ही बार में हो गया, ठीक है। ठीक है, आते हैं अब फिलेट का मल्टीपल फिलेट कैसे करना होता है वो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसके लिए फिलेट कमांड पे आगे में फिलेट ले लिए हैं। उसके बाद आपको रेडियस तो देना ही है फिलेट का, जैसे चेम्फर का डिस्टेंस देना होता है वैसे फिलेट का रेडियस देना जरूरी है। रेडियस 350 दे रही हूँ मैं, या फिर सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और पॉलीलाइन रेडियस ट्रिम मल्टीपल। तो इस बार हम मल्टीपल करेंगे ना, तो एम टाइप करके एंटर कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया मेरा, देखिए ये मेरा जो कमांड है मल्टीपल वाला, ये एक्टिव है, अभी तक वो गया नहीं है। जनरली क्या होता है, एक बार फिलेट करने के बाद मेरा चला जाता था ना, लेकिन ये मल्टीपल फिलेट कर रही हूँ मैं, इसलिए ये रहेगा जब तक हम लोग, अगर जितना रिक्वायरमेंट्स है इस पर ड्राइंग हम लोग जहां जहां फिलेट करना चाहते हैं एक ही बार में कर सकते हैं। बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे आप लोग तब टाइम का सेव होगा इससे, ठीक है। वैसे हम लोग फिलेट कर सकते हैं, ओके क्लियर। फिर ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नया कमांड के साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।